हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ मस्त होंगे। मस्त स्टडी चल रही है आप सभी की। तो चलिए आपका जैसे मैं जाया ना करते हुए अपने काम की बात पे आते हैं। तो देखिएगा, हमने कल राजस्थान के स्वरूप के बारे में कुछ रहा था वो देख चुके थे। जो नए ज़िले थे उनके बारे में भी हम देख चुके थे कि किस तरह से क्या कुछ बने थे, और हमने नए ज़िले भी देखे थे। तो मैं आशा करता हूँ आपने नोट किया होगा बुक में, उनको सबको रिवाइज करके आए होगे आप इस क्लास में उसको। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं अब हम अपने राजस्थान का सामान्य परिचय। छठी क्लास है, आज लास्ट क्लास होगी शायद अपनी। ठीक है मेरे साथियों। तो देखिएगा अपनी हुए राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, ये अपनी क्लास होगी। अभी छठी क्लास है अपनी ये। ठीक है मेरे साथियों। तो इसके अंतर्गत हम क्या कुछ करने वाले हैं, आज मैंने आपको कल बताया था जाते टाइम कि हम आज संभागीय व्यवस्था देखने वाले हैं कि संभागीय व्यवस्था किस तरह से थी, क्या कुछ है हमारी संभागीय व्यवस्था। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे देखिएगा, अपने संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 30 मार्च को, 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को अपनी संभागीय व्यवस्था को शुरुआत की। तब अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, ठीक है। शास्त्री हीरालाल हीरालाल शास्त्री उस टाइम अपने मुख्यमंत्री थे। तो जब 30 मार्च को हमारी संभागीय व्यवस्था शुरुआत की गई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा तब हमारे यहाँ पे संभाग कितने थे? 5 संभाग बनाए गए थे। ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि 5 संभाग किस तरह से बनाए, क्या कुछ रहे, कौन कौन से अपने संभाग थे वो 5। तो फिर कुछ टाइम के बाद ना यहाँ पे अपने मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई थी। ठीक, कुछ टाइम के बाद मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में क्या हुआ, अपने मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक शासनकाल इनका ही रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। कि अब मोहनलाल सुखाड़िया आते हैं तो यहाँ पे अपनी ये संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, कब? 1962 में। 1962 में संभागीय व्यवस्था को रोक दिया था इन्होंने। फिर यहाँ पे अपने एक सरकार आती है और द्वारा हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। आपको ये लाइन टू लाइन में लिखवा दूंगा, पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हरिदेव जोशी आए तो उन्हें देखा कि हमारे संभागीय व्यवस्था शुरुआत की जाए दोबारा से। तो हरिदेव जोशी ने क्या किया यहाँ पे अपने 1987 में 1987 में संभागीय व्यवस्था को दोबारा शुरू कर दिया, और हमारे यहाँ पे छठा संभाग बनाया था, 6वां संभाग बनाया था। किसे? कौन सा हुआ? अजमेर। किससे अलग करके बनाया गया था इसको जयपुर से अलग करके अजमेर से भाग बनाया गया था। ठीक है मेरे साथियों। फिर अपने यहाँ पे वसुंधरा राज्य आते हैं 2005 के अंतर्गत। वसुंधरा राज्य आए थे अपने 2005 में। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक जिला और बनाया अपने, एक संभाग और बनाया। कौन सा संभाग है? 7वां संभाग बनाया उन्होंने। 7वां संभाग 7वां संभाग बनाया अपना। कौन सा था? भरतपुर। भरतपुर। इस तरह से 7 संभाग बन चुके थे। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया, अशोक गहलोत जी अपने मुख्यमंत्री बने। अशोक गहलोत जी, आपको ये लाइन टू लाइन लिखवा दी जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ। अशोक गहलोत आए तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पे 2023 को 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिले बनाए, मैंने आपको कल बताया, ठीक है। वह 3 नए संभाग बनाए, ठीक है, 3 नए संभाग बना दिए। तो अब इन्हीं को हम इस तरह से पड़ाव से देखेंगे। पहले देखेंगे ये हरिदेव जोशी के द्वारा, फिर 30 मार्च ऐसे, फिर 2005 तक, फिर अशोक गहलोत के द्वारा कि कैसे जिले ये संभाग अपने बनाए गए। तो आज हम संभागीय व्यवस्था को ही पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों, सिर्फ राजस्थान का सामान्य परिचय के अकॉर्डिंग ही, जो जो हमारे राजस्थान के सामान्य परिचय के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है, मतलब फिर अपने इतिहास स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। चलिए मेरे साथियों देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया, हेडलाइन डालिएगा।
मैंने आपको बताया यहाँ पे संभागीय व्यवस्था हम पढ़ने वाले हैं आज। हेडलाइन डालिएगा संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था। तो देखिए मेरे साथियों, संभागीय व्यवस्था में मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे शुरुआत कब की थी हमारे, सर्वप्रथम शुरुआत है देखिए 30 मार्च शुरुआत, सर्वप्रथम शुरुआत, सर्वप्रथम शुरुआत, सर्वप्रथम शुरुआत यहाँ पे हमारे कब की गई थी, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को की गई थी। तब हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन थे देखिएगा, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे अपने हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री थे। तो देखिएगा मेरे साथियों, यहाँ पे अपने कितने संभाग बनाए गए थे शुरुआत में, तो यहाँ पे अपने 5 संभाग बनाए गए थे। इस समय यहाँ पर लिखिएगा, इस समय यहाँ पर कितने 5 संभाग बनाए गए, 5 संभाग बनाएगी। तो देखिएगा वो 5 संभाग कौन कौन से हैं, मैं आपको सर्वप्रथम पहले तो ट्रिक लिखाना चाहूंगा। जो जिस साथी को मेरे ट्रिक से याद है वो ट्रिक से याद करना, ठीक है। जिसको सीधा याद हो जाए ना तो सबसे बढ़िया बात है, वो बिना ट्रिक ही याद कर लेना। तो मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा। यहाँ पे ट्रिक हो जाएगी अपनी, को जो बीज उगायो, ट्रिक लिखिएगा, को जो बीज उगायो। बागड़ी भाषा में आता है कोजो, कोजो का मतलब जानते हो, कोजो सुगड़ो, ठीक है। कोजो सुगड़ो जानोगे बागड़ी भाषा में आपड़ी में, ठीक है। कोजो बीज उगायो, तो इसका क्या होगा देखिएगा, कोपर हो जाएगा अपना, कोपर हो जाएगा देखिएगा, कोपर हो जाएगा कोटा, कोपर हो जाएगा कोटा, कोपर हो जाएगा कोटा, जोपर हो जाएगा, जोपर हो जाएगा जोधपुर, जोधपुर, ठीक है मेरे साथियों। और बी पर हो जाएगा बीकानेर, बी पर हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर। जयपुर हो जाएगा जयपुर, जयपुर हो जाएगा जयपुर, जयपुर। उगाया पर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा इस पे, यानी ऊपर हो जाएगा उदयपुर, ऊपर हो जाएगा उदयपुर। तो देखिए हमारे शुरुआत में ये संभाग थे। सर्वप्रथम शुरुआत में कब शुरुआत की गई हमारी संभागीय व्यवस्था की, 30 मार्च 1949 को। तो अपने मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाता है, वो टिक्काराम पालीवाल थे, और ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है अपने, कई बार एग्जाम में बता देता हूं आपको कि निर्वाचित या तो मनोनीत थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा मनोनीत, मनोनीत, मनोनीत मुख्यमंत्री, ये मनोनीत थे। और निर्वाचित कौन थे हमारे यहाँ पे, टिक्काराम पाली, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। एक पूछा जाता प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टिक्काराम पाली। तो एक क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता
हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो हीरालाल शास्त्री आ जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, कंफ्यूजिंग मत होइएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड लेट जाता हूँ। चलिए साथियों, मैं आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखिएगा, अब यहाँ पे हमें देखने मिलता है, मैंने आपको बताया था कि बीच में हमारे यहाँ पे क्या हुआ, मोहनलाल सुखाड़िया आए 1962 में। इन्होंने अप्रैल 1962 में क्या कर दी, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो लिखिएगा, अप्रैल 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 1962 को अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा यहाँ पर मतलब जानते हैं राजस्थान में यहाँ पर संभागीय व्यवस्था को रोक दिया। संभागीय व्यवस्था को रोक दिया था। कब? अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा यहाँ पर संभागीय व्यवस्था को रोक दिया गया था। तो बाद में हमारे यहाँ पे आते हैं मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, जनवरी 1982 के अंतर्गत 1987 में यहाँ पे संभागीय व्यवस्था के पुनः संचालन करते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा, कौन सी तारीख बताई? हाँ, जनवरी 1987 को पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा पुनः प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ किया। ठीक, पुनः प्रारंभ किया। तो उन्होंने प्रारंभ किया ना, तो कोई संभाग बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने अपने यहाँ पे संभाग बनाया था हरदेव जोशी जी ने, अजमेर को पुनः प्रारंभ किया। यहाँ पे एक संभाग बनाया, कौन सा? और संभाग बनाया संभाग कौन सा? अजमेर। अजमेर की डेट पूछ लेना, संभाग का बना था अजमेर, तो यही होगी जनवरी 1987। ठीक है मेरे साथियों, अजमेर को संभाग बनाया। ठीक है, यहाँ पे तो फिर आगे एक बात आती है फिर दोबारा, तो यहाँ पे आगे और लिखिए, इस अजमेर का संभाग बनाया ना, ये पहले अजमेर किसके अंतर्गत आता था? जयपुर संभाग के अंतर्गत आता था। ठीक है मेरे साथियों, तो यहाँ पे आगे भी लिख लीजिएगा आप, इसे जयपुर से
अलग करके नया संभाग बनाया, अलग करके नया संभाग नया संभाग बनाया। ठीक है मेरे साथ देखिएगा, अजमेर को जयपुर से अलग करके संभाग बनाया था। पहले अजमेर जयपुर संभाग में ही आता था, तो हरिदेव जोशी ने क्या किया, इसे अजमेर को जयपुर से अलग कर दिया और एक नया संभाग बना दिया। फिर हमारे पे एक सरकार आती है किसकी, वसुंधरा राज्य की। चलो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा सा। मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आज लगभग पूरा हो जाए, मैं आशा कर रहा हूँ। ये लंबी जाएगी थोड़ी सी क्लास आज अपनी, ठीक है। तो देखिएगा फिर क्या हुआ अपने यहाँ पे 4 जून 2005 को 2005 को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा वसुंधरा राजे के द्वारा यहाँ पर वसुंधरा राज्य के द्वारा, सॉरी मेरे साथी 2 मिनट रुकिएगा। सॉरी ऊपर से गिर गया कुछ, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा था, 4 जून 2005 को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा यहाँ पर एक नया संभाग बनाया गया। कौन सा बनाया गया था अपने यहाँ पे, भरतपुर को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 4 जून 2005 को, ठीक है मेरे साथियों। तो देखिएगा अब यहाँ पे अपने स्लाइड लिख लेते हैं कि कौन कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैंने आपको बताया, देखियो वसुंधरा राज्य ने 4 जून 2005 को तो नया संभाग बनाया था भरतपुर, और हरिदेव जोशी ने बना दिया था अपने कौन सा, अजमेर, और बीच में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने यहाँ पे अपने ये संभागीय व्यवस्था को रोक दिया था। और शुरुआत में 30 मार्च 1949 को हमारे हीरालाल शास्त्री थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो कि हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री थे और निर्वाचित टीकाराम पालीवाल जी थे। ठीक है मेरे साथियों। तो देखिएगा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, एक तरफ लिख लिए वर्तमान संभाग, इधर लिख लिए वर्तमान संभाग, और इधर लिख लिए वर्तमान संभाग, और इधर लिख लिए आने वाले इसके अंतर्गत जिले। इन वर्तमान संभागों में इधर कौन कौन से जिले आएंगे, ठीक है मेरे साथी। तो पहले अपना लिख लीजिएगा कौन सा संभाग है, सीकर संभाग, ठीक है। सीकर संभाग के अंतर्गत कौन, यहाँ पे अपने 7 संभाग हो गए थे, ठीक है मेरे साथियों। यहाँ पे अपने 7 हो गए थे, अब आगे 3 और बना दिए, तो कितने हो गए, 7 प्लस जोड़ दीजिएगा भाई, मुझे जोड़ जाड़ कम ही आता है, 10 ही होंगे ना। अभी वर्तमान में 10 है, ठीक है मेरे साथियों, वर्तमान 10 है। सीकर, तो सीकर के अंतर्गत किन जिलों को हम शामिल करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू,
नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना। ये 4 जिले हमारे सीकर संभाग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कौन से? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। ठीक है, अब अगला संभाग लिखेगा अपन कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के अंतर्गत किसे शामिल करेंगे हम? कौन से जिले लिखेगा? एक तो हो जाएगा खुद बांसवाड़ा, और कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर, डूंगरपुर, और हो जाएगा प्रतापगढ़, प्रताप। इन जिलों को हम बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब अगला अपना आ जाएगा कौन सा? पाली। ठीक है, पाली के अंतर्गत किन जिलों को शामिल करेंगे? पाली, जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही और सांचौर, तो इन जिलों का पाली जिले के अंतर्गत शामिल, यानी कि पाली संभाग के अंतर्गत शामिल करेंगे अपने। होगी 1, 2 और 3, चौथा भी यहीं पे लिख लिए। चौथा हो जाएगा अपना कौन सा संभाग? अजमेर। देखिएगा, अजमेर। ठीक है, तो अजमेर के अंतर्गत हम किन्हें शामिल करेंगे? अजमेर, शाहपुरा, ब्यावर, अजमेर, शाहपुरा, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन, और इसके अंदर कौन से जिला आ जाएंगे? अजमेर, शाहपुरा, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, और कौन से जिला आ जाएंगे? टोंक, केकड़ी, और टोंक केकड़ी, हाँ, टोंक, केकड़ी। देखिए कितने जिले हो गए इसके? हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो देखिएगा अपने 7 पूरे हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए किसका, मैं साइड हट जाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हम इधर लिख लीजिएगा अपने संभाग, और इधर लिख लीजिएगा जिले, और इधर लिख लीजिए जिले। ठीक है मेरे साथियों, तो देखिए अब अपना कौन सा संभाग रह गया था? बीकानेर। अपने, हाँ, बीकानेर नहीं लिखा था, लिखिएगा बीकानेर। बीकानेर संभाग के अंतर्गत किन्हें शामिल करेंगे? एक तो खुद बीकानेर आ जाएगा, हनुमानगढ़, आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा, अनूपगढ़ आ जाएगा, अनूपगढ़। ठीक है मेरे साथ, अनूपगढ़ आ गया। अब आगे बढ़े, आप कौन सा संभाग रह गया अपना? कोटा संभाग लिखिएगा, कोटा संभाग के अंदर कौन से? कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़,
बारां और बूंदी। ये कोटा के अंतर्गत आ गए। अब कौन सा अगला संभाग होगा अपना? उदयपुर लिखिएगा। 4 हो गए ना, 5 6 7। उदयपुर को लिखिएगा। उदयपुर के अंतर्गत किन्हें शामिल करेंगे हम? उदयपुर, सुलुम्बर, वो आ जाएगा। हाँ, उदयपुर, सुलुम्बर, राजमंद, उदयपुर, सलुम्बर, सलुम्बर, सैलुम्बर है, ठीक है, सैलुम्बर, राजमंद, राजमंद, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। उदयपुर, सैलुम्बर, राजमंद, चित्तौड़गढ़ और कौन से रह गया? और भीलवाड़ा, और आ जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है मेरे साथियों। तो आगे अब 8वां आ गया। अब सवाल कौन सा? 8वां लिखिएगा। 8वां कौन सा सवाल है अपना? जोधपुर लिख लिएगा। जोधपुर, जोधपुर के अंतर्गत किन जिलों को शामिल कर लेंगे हम? ये भीलवाड़ा इसी के अंतर्गत है, ठीक। ऊपर लिख लिया थोड़ा सा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तो जोधपुर के अंतर्गत किन जिलों को शामिल करेंगे देखिएगा। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर शहर और कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और इसके अंतर्गत आ जाएगा अपना बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर आ जाएगा। और बालोतरा, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा और कौन सा आ जाएगा? देखिए कौन कौन सा रह गया ना? बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, जैसलमेर, जैसलमेर और फलोदी, और फलोदी। देखिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं साइड हट जाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी लिया ब्रो मेरे साथियों स्क्रीनशॉट। टाइम मत लगाया करो ज़्यादा, इतना अपने पास टाइम नहीं है अभी, ठीक है। तो जल्दी करिएगा थोड़ा सा। आज संभाग व्यवस्था पूरी करनी है, संभागीय व्यवस्था में। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने कितने 8 हो गए ना, 2 और रह गए अब। कौन से? एक तो रह गया अपना जयपुर और एक रह गया अपना भरतपुर। तो देखिएगा, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे लिखिएगा 9 नंबर जयपुर। जयपुर के अंतर्गत किन जिलों को शामिल करेंगे हम देखिएगा मेरे साथियों। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और आ जाएगा दुद्दू, और आ जाएगा दुद्दू। और साथ में कौन सा? जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू। अलवर, कोटपुतली, हाँ अलवर, अलवर भी इनके शामिल करेंगे। और लिखिएगा कोटपुतली, कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड और खैरथल, और खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। और कौन सा जिला रह गया अपना? जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण आ गया, कोटपुतली आ गया, खैरथल तिजारा आ गया, दौसा, और दौसा रह गया बस। दौसा, ही दौसा लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए दौसा, ठीक है। तो अब अगला 10वां संभाग है अपना कौन सा? भरतपुर। भरतपुर के अंतर्गत किन जिलों को हम शामिल करेंगे तो देखिएगा मेरे साथियों। भरतपुर, डींग, भरतपुर, भरतपुर, डींग, धौलपुर,
धौलपुर और करौली, धौलपुर करौली, और इसके अंदर कौन से जिले शामिल हैं? भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी लिखिएगा। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर, और गंगापुर सिटी, गंगापुर, गंगापुर सिटी। और कौन सा आ जाएगा इसके अंतर्गत? गंगापुर सिटी लिख दिया आपने, डींग, फ्लोदी लिख दिया, सवाई माधोपुर लिख दिया, गंगापुर सिटी, बस इतने ही है। ठीक है मेरे साथियों, ये अपनी आज संभागीय व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, मैं आपको साथ में एक बात बताना चाहूँगा, कल मैंने आपको करवाया था ना वहाँ पे कि रामलुभाया समिति, आपको मैंने रामलुभाया, जो रामलुभाया समिति करवाई थी ना मैंने आपको, इसकी डेट 21 मार्च 2023 लिखवा दी थी। ठीक है मेरे साथियों, यहाँ पे मैं माफी चाहता हूँ आपसे, 2023 ना होकर यहाँ पे 2022 है। ठीक है मेरे साथियों, तारीख वही है, मुझे मिस्टेक से बोला गया था 2023, लेकिन वो 2022 बोलने वाला था मैं। ठीक है मेरे साथियों, तो 2022 ही मानेगा, 21 मार्च 2022 है वो रामलुभाया समिति की, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। तो देखिए मेरे साथियों, अपने संभागीय व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है, तो कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। आप बोलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि चौहान वंश को स्टार्ट कर दें कल से। ठीक है मेरे साथियों, तो कमेंट करके बता दीजिएगा आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। तो अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, सभी मस्त रहिएगा, मस्त अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। ठीक है मेरे साथियों, तो सभी मेरे साथियों को जय सिया राम। तो मिलते हैं कल से अब दोबारा फिर अपनी इसी क्लास के अंतर्गत चौहान वंश को लेकर। ठीक है।